नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस बस, श्वास परवास। पास करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तो तुति सरवर में सदा, होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामणिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। परम पूज्य 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही आत्माओं, आप लोगों का तीव्र पुण्योदय है कि एक नहीं 2-2 भगवान के, एक दिन नहीं 2-2 दिन पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक मनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। शायद अभी तक सुनने में नहीं आया, जब से हम कार्यक्रम करवा रहे हैं बाद में सीखा कि 2 है। तो भैया यहाँ भी 2 जगह मूल नायक हैं, एक बड़े मंदिर के मूल नायक हैं, एक छोटे मंदिर के मूल नायक हैं। और ऐसा संयोग बन गया तो फिर क्यों ना इनका अच्छी तरह से लाभ उठाया जाए। अच्छे कार्यों में कभी सोच विचार नहीं करना चाहिए। एक नीति है शुभस्य शीघ्रम, ये नीति है, एक सूत्र है शुभस्य शीघ्रम। अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है तो बस शीघ्रता उसमें कर देना चाहिए। और अगर कोई संसार के कार्य हो तो फिर सोच विचार करते रहना चाहिए, करें कि नहीं करें। करेंगे तो इसका हमें क्या फल मिलेगा, इसका अच्छा मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा, सब सोच विचार करके अगर कोई अच्छा फल मिलने वाला हो तो कर लेना चाहिए, और अगर खोटा कार्य हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। कल आपने बड़ी भक्ति भाव के साथ भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया। आप लोगों को बताया था हमने कि जब बालक का जन्म होता है और जन्माभिषेक किया जाता है तीर्थंकर बालक का, तो इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और वहाँ 1008 कलश स्वर्ण के, सामान कलश नहीं, स्वर्ण के। एक कलश कितना बड़ा होगा आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 2 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन का जिसका मुख है, कितना हो गया? 96 किलोमीटर क्या कहलाता है? गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर का
मुख है। ऐसा एक कलश होता है, कितनी एरिया आ जाएगा आप लगा सकते। क्या विराट रूप बनाता होगा वह इंद्र, और उसकी महिमा तो ऐसी कही गई है कि ऐसा विराट रूप वह फैल जाता है और अपने हाथों में उतने ही हाथ बना करके उन कलशों को लेकर के उनके ऊपर एक साथ उड़ाल देता। एक साथ नदियां, ऐसी महासागर बह जाता है, देव लोग उसमें तैरने लग जाते हैं और आनंद होते हैं, आज हम पवित्र हो गए। इस दृश्य को देखने के लिए चरण रिद्धिधारी मुनिराज भी इस दृश्य को देखते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ये जिनेंद्र भगवान का महाअभिषेक अपनी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए कारण बनता है। चूंकि अब यहाँ पर प्रतिदिन भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो किसी ने कहा कि पांडुक शिला पर बैठा के कर रहे हैं, तो ये बालक का हो रहा है क्या? नहीं बंधुओं, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जैसा जन्माभिषेक उस इंद्र ने उन बालक का किया था, वैसे ही विधि पूर्वक, उसी अनुष्ठान पूर्वक जो ऐसे जिनेंद्र भगवान का यानी पितामह अभिषेक करता है, वह व्यक्ति एक दिन जाकर के ऐसे ही मेरू के ऊपर जाकर के उसका अभिषेक होता है, यानी आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा जिनाभिषेक की कही गई है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा कि भवड़ालय 40 व्यंतर देवाण होंती 32 कप्पामार 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। ऐसे 100 इंद्र के द्वारा ये भगवान पूज्य होते हैं। 100 इंद्र मिलकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। तो शास्त्रों में जब शांति भक्ति करने के बाद जब उनकी अंचल का पढ़ते हैं तो उसमें आता है 32 देवेंद्र मौढ़मय मथियाणम। 32 देवेंद्रों के द्वारा जो मुकुटबद्ध ऐसे देवों के इंद्र हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा भगवान पूजे जाते हैं, उनकी अभिषेक पूजा आदि करते हैं। ये 32 देवेंद्र कौन होते हैं? आप लोगों ने पहली बार सुना होगा ये 32 देवेंद्र कौन है? पहली बार सुना होगा। 100 इंद्र की बात सुनी होगी और अनेक इंद्रों की 100 धर्मेंद्र आदि की सुनी, लेकिन ये 32 कौन कौन से होते हैं? तो 12 स्वर्गों के 12 इंद्र होते और ज्योतिषियों के 2 इंद्र इसमें लिए गए और भवनवासियों के 10 इंद्र लिए गए हैं और व्यंतरों के 8 इंद्र लिए गए। कितने हो गए? ये 32 देवेंद्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक आदि आप सब लोग करने जा रहे हैं। सामान्य मत समझना अपने आप को। एक ये सारे के सारे इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं और ये इंद्र बन कर के आज भगवान का आप लोग अभिषेक करने जा रहे हैं। सब लोग अच्छे भावों के साथ। कल तो आपका जो अभिषेक हुआ था स्वर्ण से भी हुआ था, स्वर्ण कलशों से और रजत कलशों से, लेकिन आज ज़्यादा मात्रा में नहीं है। आप लोगों के पास स्वर्ण कलश हैं कि नहीं? 4 है ना, बस वही 4, उन्हीं से ही अपन को आज स्वर्ण कलशों से अभिषेक भगवान का करना है। कितने कलश भगवान के ऊपर धरेंगे? 108 लोग हैं क्या? 108 नहीं भी है तो चिंता नहीं करना, हम तो मंत्र बोलते चले जाएंगे और एक व्यक्ति 2-3 बार भी ढाल देगा। तो 108 ये विशेष मंत्र हैं, ये कल नहीं पढ़े थे। आज आप लोगों के लिए विशेष मंत्र हम बोलेंगे और आप इन मंत्रों को डाल करके ऐसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का आपको सौभाग्य मिलने जा रहा है। बहुत अच्छा है। यहाँ
विशेष रूप से छोटे मंदिर में पहले से ही नीचे की वेदियाँ भी भव्य हैं और ऊपर की भी भव्य वेदियाँ, दिव्य वेदियाँ बना करके इन लोगों ने रखी हैं और इसका पंच कल्याणक भी कर चुके हैं। थोड़ी सी कमी है, उस कमी को भी अगर आप लोग विचार कर लो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इसमें अभी भगवान जो बैठे हुए हैं सब सामान्य कल्पों, किस पे बैठे हैं? सामान्य कमलों पर बैठे। हमारी भावना है कि भगवान, आप सब भगवान जितने बैठे हुए हैं ये सब स्वर्ण कमलों के ऊपर विराजमान हो जाए। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है? किमलासा वाले सोच पड़े हैं कि इतने इन पर बैठे हैं, ये स्वर्ण कमलों पर कैसे बैठ सकते हैं? अरे महाराज बैठे हैं ना, तुम तो कहो हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार। बच्चों जैसे बनो। जो बच्चों जैसा बन जाता है वाकई में वह एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। बच्चों का हृदय निर्मल होता है। महाराज ने क्या कही ये नहीं सुनना, और कहते हैं तैयार, हैं तैयार। इन बच्चों से बहुत शिक्षा लेना चाहिए। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि मुनिराजों को ऐसे ही बालकवत रहना चाहिए। जो बालकवत बन जाता है वह व्यक्ति अपने आप को निर्मल बना करके रहता है, हृदय उसका निर्मल होता है। इसलिए शास्त्रों में यथाजात बालकवर निर्विकार रूप ये कहा गया। अगर आपकी भावना होगी तो ये काम भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये जिसके अंदर हृदय में बैठ गया वह तो कहता है हम हैं तैयार, हैं तैयार। देखो चूंकि ये पंचम काल है और ये चतुर्थ काल में तो क्षत्रिय लोग इस धर्म को धारण करते थे, ब्राह्मण लोग भी इस धर्म को धारण करते थे, वैश्य लोग भी धारण करते थे और शूद्र भी धारण करते थे। लेकिन क्षत्रियों का धर्म अलग होता है और वैश्यों का धर्म अलग होता है। क्षत्रिय तो कहता है क्या बोली बोली लगा रहे हो, लो एक बार में जितना चाहिए हो ले लो और काम शुरू करो। लेकिन अब ये धर्म वैश्यों के हाथ में आ गया, बणकों के हाथ में आ गया। बणक जानते हैं आप लोग? व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी वो बणक कहलाते हैं, जो व्यापार करते हैं। और जो व्यापारी होता है वह कोई भी चीज़ करना है तो पहले तराजू हाथ में लेता है और कहता है भैया इनको एक छटाक ये दे दो, 2 छटाक, 1 पौआ वो दे दो, आधा किलो ये दे दो। एक राजा की ऐसे ही पहचान की कि एक सूरदास 4 सूरदास आए और राजा ने उनको रख लिया और कहता है छटाक छटाक करके इनको 100 ग्राम, इनको पौआ भर, आधा किलो। उसमें एक सूरदास ऐसा था जो पुरुष की परीक्षा करता था। तो राजा कहते हैं मेरी परीक्षा करो। वो कहते हैं हमने तो उस पहले ही दिन आपकी परीक्षा कर ली थी। आपका स्वभाव क्षत्रियों जैसा नहीं है, बनियों जैसा स्वभाव है, क्योंकि बनिया ही छटाक पौआ शेर की बात करता है, क्षत्रिय तो चप्पड़ पार के देने के लिए तैयार। आप लोगों के दिल अच्छे बड़े हो जाएं और सारे के सारे लोग क्षत्रिय बन जाएं तो 3 छत्र ये भगवान के ऊपर लगे हुए हैं। आप लोगों के ऊपर भी ये छत्र लग सकते हैं, देरी नहीं लगेगी। कहा है कि जन्मेंद्र भगवान के लिए जिन्होंने जो जो चीज़ें अर्पित की, समर्पित की 3 लोक के नाथ के लिए, वो सब ऐसा पुण्य संचय करके बैठे हैं। आप लोग चिंता नहीं करना, बहुत बड़े बड़े काम करके बैठे हैं और आप लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी, क्योंकि 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इनके काम भी
सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो इनकी भक्ति, पूजा, आराधना, इनका जप, ध्यान और इनकी वाणी को अपने जीवन में उतारता है, वह अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। आप सभी लोग उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आगे के कार्य भी करना है, समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। खासुदास की आस बस, श्वास श्वास पर वास, पास करो मत दास को।